बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ ही दिनों में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें मुबारकबाद लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं। 3 लोगों के अलावा चाहे कोई गुनहगार हो, सियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो या कलमा पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह हर इंसान की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मगर ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इससे शेयर भी कर दे, ताकि बकरीद से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से पहले, कुर्बानी से ज्यादा कोई भी चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करने वक्त यानी कि जानवर को ज़बह करते वक्त खून की बूंद जब जमीन पर गिरती है तो जमीन पर गिरने से पहले ही वो मकबूल हो जाती है। एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया, ए सहाबा, कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। तो ये सुनकर सहाबा इकराम ने मजीद पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर उस पर हमें अजारों सवाब कितना मिलेगा? यानी कि कुर्बानी करने पर हमें नेकियां कितने मिलेगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर की हर एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए जितना बड़ा तुम्हारा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर पर जितने ज्यादा बाल होंगे, फिर हिजाब किताब तुम खुद ही लगा लेना। हर एक बाल के बदले तुम्हें हर एक नेकी मिलेगी। एक मर्तबा ईद उल अजहा के रोज अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी प्यारे बेटी हजरत फातिमा से फरमाया, प्यारे बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहे हैं, अपने घर में उसे जानवर को बिल्कुल करीब रहो। तो ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसकी वजह पूछी कि अब्बा हुजूर, इसमें कौन सी हिकमत छुपी हुई है? मैं क्यों कुर्बानी के जानवर के पास रहूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बेटी, वो इसलिए कि कुर्बानी के जानवर के खून का पहले कतरा जमीन पे गिरने से पहले ही अल्लाह पाक तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देंगे। अब जरा आप सोचिए कि फिर इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हजारों नहीं लाखों नेकियां मिल जाती है। इसीलिए खूब खुशी से और खूब दिल खोलकर कुर्बानी किया करो। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो 3 लोग कौन से हैं जिनको कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होती। वो 3 बदकिस्मत लोग कौन से हैं जिनकी ना ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और ना ही उनका हज बुत होगा। वो 3 बदबख्त लोग कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहले नंबर पर है दिखावे की कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, पहले शख्स है दिखावे की कुर्बानी करने वाला, यानी जो शख्स सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी नहीं करते। तो ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। याद रखिए, जो ये आप कुर्बानी करते हैं, जो जानवरों को ज़बह करते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, तो अल्लाह ताला के पास में ना ही आपकी कुर्बानी का खून पहुंचता है और ना ही कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है। अल्लाह तो सिर्फ आपकी नीयत को देखता है। अल्लाह तो सिर्फ आपका तकवा देखता है कि आपने कुर्बानी किस नियत के साथ की है। कुर्बानी करने के पीछे आपका इरादा क्या है, यानी कि आप कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या गोश्त खाने के लिए नियत से कर रहे हैं या अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अगर पड़ोस में कुर्बानी का एक बकरा 10,000 का आया है
तो अच्छा ये बात है, फिर हम तो उससे ज्यादा पैसे वाले, इसलिए हम तो 30,000 का बकरा लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि मोहल्ले वाले एक कहे कि माशाल्लाह कितना महंगा बकरा ले आया। अच्छा, पड़ोस वाला एक बकरा लेकर आया है तो हम तो पैसे वाले हैं, 3 बकरा लेकर आएंगे। फिर कुर्बानी के जानवरों को बाहर ले जाकर घुमा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि भाई कितने का लाए, तो वो तकब्बुर में कहता है कि पूरे 50,000 रुपये का। लेकिन याद रखिए, इबादत की रुपया है, तकवा बेकार है, इसे कुर्बानी कोई फायदा नहीं है। ऐसे दिखावे की कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसे कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर एक कह दिया है कि जो तुम मेरे लिए कुर्बानियां कर रहे हो उसका ना ही मेरे पास गोश्त पहुंचता है और ना ही कुर्बानी के ऊपर का खून पहुंचता है तो सिर्फ तुम्हारा तकवा। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। इसलिए कुर्बानी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए की जाए, किसी दिखावे के लिए ना करे। नंबर 2, हराम के पैसे की कुर्बानी। दोस्तों, दूसरा वो शख्स है जो हराम के पैसे से जानवर खरीद कर, यानी कि हराम के पैसे से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है, तो ऐसे शख्स की भी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम काम और हराम माल अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है। इसीलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। इसीलिए दोस्तों, हराम माल अपने औलाद को कभी मत खिलाना। हराम का एक लुकमा भी अपने औलाद को मत खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हाय को छीन लेगा। हराम तुम्हारी औलाद को बेहया बना देगा। और यही नहीं, बकरा ईद के मौके पर हराम के पैसे से कोई जानवर खरीद कर कुर्बानी भी मत करना, क्योंकि ऐसे कुर्बानी का कुछ भी फायदा ना होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऐसे कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल ही नहीं होगी। और नंबर 3, शिर्क करने वाला। दूसरा तीसरा शख्स है शिर्क करने वाला। याद रखें कि शिर्क करने वाले की भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और यही नहीं, शिर्क करने वाले की कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, ना ही नमाज, ना ही हज और ना ही उसकी कोई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिर्क क्या है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के साथ में किसी और को ठहराना ही शिर्क कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की बारगाह छोड़कर किसी और को खुदा मानना, जाकर भीख मांगना, उससे अपनी मुश्किल हाथ का हाल मांगना, ये शिर्क कहलाता है। मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना शिर्क कहलाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए साहबा, शिर्क से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दी जाए, फिर भी शिर्क मत करना। शिर्क करोगे तो याद रखना, तुम्हारा कोई भी अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ऐसा हवाला, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान जिना करता है तो उस वक्त अल्लाह की बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह जान इंसान पर गजबनाक हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान शिर्क करता है तो ये वो बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह जान इंसान से भी ज्यादा गजबनाक होता है। मतलब कि शिर्क करने वाला पर अल्लाह बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। इसीलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी कभी शिर्क मत करना। अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक मत ठहराना। और मेरे दोस्तों, इन 3 लोगों के अलावा गुनहगार हो, सियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, और अगर वो कुर्बानी करता हो तो हर एक इंसान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लेकिन इन 3 लोगों की कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो लोग सच्चे दिल से और अल्लाह से पक्की तौबा न कर लेते हैं। अल्म कुर्बानी की हकीकत तो यही थी कि आशिक खुद अपनी लोगों को अल्लाह के हुजूर पेश कर दे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा हरगिज ना हुआ। इसलिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अपने जानवरों की कुर्बानियां करो, यानी कि अपने प्यारे जानवर की जवाह करो। तो मेरे दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से वीडियो को एक लाइक करें और अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।